भाई लेक्सी के नतीजे आपको कैसे लगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू उनकी बढ़ी है, मार्जिन इंप्रूव किया है, लेकिन मुनाफा जो घटा है उसमें भी एक्सेप्शनल लॉस के चलते मुनाफे में हमने कमी देखी है। और अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो पिछला महीना एक महीना बड़ा अच्छा गया है। 5,000 के नीचे शेयर स्लिप कर गया था और वहां से अच्छी रिकवरी आई है। आपको लगता है कि ये नतीजे सपोर्ट कर पाएंगे आज? देखिए रेवेन्यू देखिए 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। मैंने जैसे कहा कि इस वक्त हम सारे कंपनीज में प्रॉफिट को गिरते हुए देखेंगे या स्लो प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम आ जाता है जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है। और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया है थ्रू एन FAQ कि लेबर कोड का इम्पैक्ट जो है प्रायर ईयर्स का आपको तीसरी तिमाही में ही करना पड़ेगा। ऐसे ये उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप इसको बांट दीजिए अगले 4 क्वार्टर में, उन्होंने बोला सारा का सारा Q3 में आपको करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हम सारे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा हिट देख रहे हैं। पर अगर उसको हटा देते हैं कि अगर आज आप देखिए पैट गिरा था लगभग 30% वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हटा देते हैं तो पैट बड़ा है 15 से 16% के बीच में, तो वो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन्स भी 23% है, तो नंबर उतने ख़राब नहीं है। ये ख़राब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, लेबर कोड का इम्पैक्ट जो सारे कंपनीज को देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जो आज इन्फोसिस आ रही है उसमें भी देखने को मिलेगा। हम तो उन सारे चीज़ कंपनियों में ये इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। ओके सर, आज इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए इन्फोसिस की रेवेन्यू जो है 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ने की उम्मीद है। एबिट जो है 2% बढ़ेगा और पैट जो है फ्लैटिश रहेगा। मैं पैट का जो फ्लैटिश है वो शायद नीचे को आएगा क्योंकि लेबर कोड का इम्पैक्ट है, क्योंकि जो अर्निंग्स की जो अभी आंकड़े आ रहे हैं इनमें लेबर कोड को फैक्टर इन नहीं किया गया है। तो आपकी एबिट में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, आपके पैट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो आपको हटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसके बेसिस पे आपको ये इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एबिट मार्जिन जो है उनके वो 21% रहेंगे, लगभग फ्लैट। उसमें उनका जो गाइडेंस रहा है कि वो 20 से 22 के बीच में रहेंगे एबिट मार्जिन। और जो रेवेन्यू गाइडेंस जो उनका फुल ईयर का था वो था 2 से 3%। पहले जो था दूसरे तिमाही में वो था 1 से 3% फुल ईयर का। तो उनका गाइडेंस है नैरो हो रहा है, लोअर एंड से ऊपर को जा रहा है। इन्फोसिस की स्टॉक आउट परफॉर्म किया है बाकी कंपनियों के कंपेरेटिव। TCS को ले लीजिए या बाकी विप्रो को ले लीजिए या HCL टेक को ले लीजिए, काफ़ी रनअप हुआ है इन्फोसिस की स्टॉक में। बट यहाँ से जो ऊपर जाएगा स्टॉक वो तभी जा पाएगा अगर कंपनी यहाँ से अपर एंड ऑफ द गाइडेंस जो है उसको बढ़ाती है। वो एक थोड़ा सा चैलेंज लगता है आज के डेट में। इन्फोसिस अपनी गाइडेंस को तो मीट करेगी, बट जो गाइडेंस का वो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। और Q4 ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए वीक रहता है। आप अगर हम देखें तो देखिए एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके सर्विसेज ठीक ठाक रहती हैं Q4 में, पर सॉफ्टवेयर जो होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है। थोड़ा सा सीजनैलिटी आ जाती है सॉफ्टवेयर के रेवेन्यूज़ में। तो वो वीकनेस को लेते हुए मुझे नहीं लगता कि इन्फोसिस अपना गाइडेंस बढ़ाएगा। बट अगर अपर एंड बढ़ा देता है तो एक अच्छा संकेत दिखाता है कि कैसे वो ग्रो कर रहा है। तो आज मार्केट को की नज़र सिर्फ उसी पे रहेगी। एक्चुअली टॉप लाइन ग्रोथ कैसा रहा, एबिट मार्जिन्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और तीसरी जो चीज़ है कि गाइडेंस जो दिया है उसने फुल ईयर का वो अपर एंड वाला जो है ऊपर बढ़ाता है कि नहीं। ओके।